यूँ तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट आते हैं, लेकिन कभी रेलवे बजट और आम बजट अलग अलग आते थे केंद्र सरकार में, लेकिन अब केवल आम बजट ही आता है और रेलवे बजट को भी आम बजट में शामिल कर दिया गया। लेकिन राजस्थान में इसके विपरीत स्थिति देखने को मिल रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में पहल करते हुए ऐतिहासिक रूप से यह पहल होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कि राज्य में कृषि बजट पेश किया जा रहा है और इसको लेकर काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है राजस्थान के नागरिकों में ही नहीं बल्कि राज्य की और देश की राजनीति में भी। जिस तरह से देश में किसान आंदोलन खड़ा हुआ था और केंद्र सरकार को कृषि बिल तक वापस लेने पड़े थे, लेकिन राजस्थान में यह कृषि बजट किस तरह की राजनीति के घुल खिलाएगा आने वाले समय में, चाहे राज्य के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो या राजस्थान की राजनीति हो या केंद्र की राजनीति हो, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां किस तरह से सोच रही हैं इस कदम को लेकर, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो भी कदम उठाते हैं उसकी कुछ न कुछ प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर करते हैं। इस बजट पर किसकी क्या प्रतिक्रिया होगी यह तो पेश करने के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन आरंभिक प्रतिक्रिया क्या है, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान के इतिहास में पहली बार राज्य का कृषि बजट अलग से पेश किया जाएगा। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उनकी टीम ने पूरी खासी मेहनत की है और इसी मेहनत के फलस्वरूप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट को खास रूप से देखने की भी पहल की है। इसके लिए नीचे जो लिंक दिए गए हैं उस लिंक पर आप इस बजट को देख सकते हैं। क्या प्रतिक्रिया है विपक्ष की। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी हैं और क्या कह रहे हैं, इसके बाद हम अन्य किसानों की भी प्रतिक्रिया हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं प्रभुलाल जी सैनी के पास। क्या कह रहे हैं प्रभुलाल जी सैनी। राजस्थान सरकार के द्वारा कृषि बजट पेश करने की कार्य योजना बना रहे हैं। गत बजट सत्र में घोषणा की थी कि कृषि का अलग से बजट लेकर हम आएंगे। ये एक सराहनीय कदम है सरकार का, लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए कि पिछले 3 बजट को यदि हम देखें तो जितने भी कार्य योजना और जितनी भी घोषणाएं बजट के अंतर्गत की गई उससे किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इसलिए कृषि बजट पेश करना एक सराहनीय कदम है, इसकी हम भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन सरकार से ये भी हम मांग करेंगे कि कृषि बजट जो घोषित किया जाए उसको किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू भी किया जाना चाहिए। मात्र खाना पूर्ति करने के लिए और दिखावा करने के लिए जो बजट घोषित किए जाते हैं उससे किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। कई योजनाओं के बारे में बजट में घोषणाएं किसानों के लिए होती। बजट में घोषणा हुई कि 2023 तक हम 1 लाख किसानों को सोलर पंप कृषि कनेक्शन देंगे, लेकिन आज अगर हम उसको देखें आंकड़ों को तो मात्र 500 से 600 तक कनेक्शन ये दे पाए, अभी भी वो पूरे कनेक्शन नहीं कर पाए। इसलिए सरकार कृषि बजट से कितना लाभ किसानों को मिलेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक बार खेतों में लहलहाती फसलें हैं उनको और किसानों के चेहरे पर खुशी का आलम दिख रहा है। क्या कह रहे हैं किसान। नमस्कार,
साथियों, मैं विष्णु पटेल, मेवाड़ किसान संघर्ष समिति संयोजक। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जो कि देश में ऐसा राज्य राजस्थान है जो कृषि का अलग से बजट पेश करने जा रहा है। जो किसानों की भारी समस्याएं होती थी, रोजगारों की समस्याएं ले लो, बिजली की समस्याएं ले लो, ऋण माफी को लेकर ले लो, ऐसी समस्याओं को निजात दिलाने के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कल 11:30 बजे अलग से कृषि बजट पेश करेंगे। मैं मेवाड़ किसान संघर्ष समिति की तरफ से, पूरे मेवाड़ के किसानों की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं किसानों के लिए आप जो जिस तरह से बजट पेश कर रहे हैं उसको धरातल पे कैसे उतरे, उसके लिए पूरी व्यवस्था करें। मेवाड़ के लिए एक अलग से एक ऐतिहासिक बजट पेश करेंगे, ऐसी उम्मीद है।